बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ एवं सुखाड़ की संभावना है और इसे देखते हुए तैयारी पूरी होनी चाहिए। उन्होंने बाढ़ से सुरक्षा के हेतु सभी कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ से सुरक्षा के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सभी अति आवश्यक कार्य जल्द पूरा हो जानी चाहिए और इसका रिपोर्ट उन्होंने तलब भी किया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति में तटबंधों की निगरानी के लिए विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है। इसके लिए गश्ती कार्य नियमित रूप से हो ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिया है। सभी विधायकों एवं विधान पार्षदों से उनके क्षेत्र के संबंध में भी जल्द से जल्द सुझाव मांगे गए हैं और उन पर अमल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों की मरम्मती की पूर्ण तैयारी रखें, इस संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। साथ में ग्रामीण सड़कें जो पहले से क्षतिग्रस्त है उनका भी मरम्मती कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ राहत केंद्र के लिए जगह का चिन्हित होना भी जरूरी है और पहले से इन सभी बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश और आवश्यक तैयारी करना भी जरूरी है। इस संदर्भ में उन्होंने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक अन्य मार्ग में संकल्प भवन में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिसमें वरीय अधिकारियों के साथ उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून अवधि में सामान्य वर्षा की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी के संदर्भ में कई बातों की जानकारी उन्हें दिया। इधर बिहार सरकार के द्वारा बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े को देखते हुए 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा के बाद विभिन्न जिलों में सख्ती का अभियान जारी है। गृह विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और सख्ती से इसका अनुपालन कराए जाने को लेकर सभी जिलों में सीनियर पदाधिकारी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार और सीनियर एसपी निताशा गोरिया सड़क पर उतरे और पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। पुलिस के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के संदर्भ में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पदाधिकारियों ने भागलपुर के पुलिस लाइन से तिलक माझी चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक सहित पूरे बाजार में फ्लैग मार्च भी किया। लोगों से अत्यावश्यक कार्य से ही बाहर निकलने की अपील की। साथ में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के चैन को तभी तोड़ा जा सकेगा जब सभी लोगों का साथ मिलेगा। डीआईजी सुजीत कुमार ने इस दौरान पुलिस बलों के साथ लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करने के संबंध में और आ रही दिक्कतों के संदर्भ में समीक्षा की, कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को सख्ती से पेश आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को सहयोग करने की भी जरूरत है। कोरोना को लेकर जो सख्त नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन कराने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। इस संदर्भ में भी उन्होंने कई बिंदुओं के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अभी पता है अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं, उसको मैं और सीनियर एसपी भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस केंद्र भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी एक पूरा मुआयना किया है। और लॉकडाउन के प्रावधान को पूरी तरह से भागलपुर पुलिस उसको निपटा रही है, ठीक से आदेश का पालन कर रही है। और जो जहाँ पे और इफ़ेक्टिव इसको बनाने का जो ज़रूरत महसूस हो रहा है उस पर हम लोग और अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं। मेरा लोगों से ये भी अपील है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल रखें, डिस्टेंस बना कर रखें। अगर घर में भी हैं, कोई छोटे से स्पेस में भी रहते हैं तो यथासंभव अपना डिस्टेंस बना कर रखें और व्यर्थ को बाहर नहीं निकलें, अन्यथा उनके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। बंगाल से भागलपुर आने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जबकि भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। भागलपुर स्टेशन के अधीक्षक समर कुमार सिंह ने आज इस संदर्भ में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण रेलवे यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसके कारण से रेवेन्यू पर भी काफी संकट है। 7 तारीख से कैंसिल है टिल फर्दर एडवाइस। क्या कोविड को लेकर के क्या कोविड लेकर के ही है।
ऐसे सर क्या पैसेंजर्स की कमी हो गई है ट्रेन में? पैसेंजर की काफ़ी कमी है, रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, जो आएगा तो आप लोग को डायरेक्ट साहब से मिल ही जा रहा है। और कितने ट्रेन है सर? अभी तो सारे पैसेंजर कैंसिल हो गए? अभी सारी पैसेंजर कैंसिल है, पैसेंजर बांका जाने वाली, बंगाल से आने वाले? बंगाल दोनों। भागलपुर में घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। सामुदायिक किचन में 2 वक्त का भोजन निःशुल्क जिला प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। सामुदायिक किचन में जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का जांच करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन आज स्वयं पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा पूरे लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक किचन चलाया जाएगा, जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त में दिया जाएगा। साथ में डीएम ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मई और जून माह का राशन उपभोक्ताओं को मुफ्त दिया जाएगा, जिसको लेकर जन वितरण प्रणाली के डीलरों को और विभागीय अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। लोग अत्यंत ही निर्धन हैं, जिनको कि खाने पीने की दिक्कत है, वो हमारे समुदाय किचन में आकर के दोनों टाइम का खाना जो है वो खा सकते हैं। ये कहाँ? ये अभी हम लोग यहाँ जो हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं, और आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी हम लोग ग्रामीण एरिया में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि खाद्यान्न का जो है मुफ्त में वितरण मई और जून माह का होना है, जो रेगुलर वितरण है उसके अलावा उसका भी अलॉटमेंट हम लोगों को मिल गया है, और जल्दी ही 1 हफ्ते में हम लोग उसकी लिफ्टिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कराएंगे। तो ग्रामीण एरिया में बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी समस्या आती है तो हम लोग उसको भी देखेंगे।